स्टडी ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 10वीं के NCERT पे आधारित गणित का क्वेश्चन गणित प्रश्नावली 13.2। इसी क्रम में आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग किताब से देखिएगा, हम लोग नोट कर लिए हैं कॉपी पर। तो इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8.8 सेंटीमीटर है। तो एक बर्तन जो है, हम बर्तन पहले बनाते हैं, वो उल्टे शंकु की आकार का है। पहले देख लीजिए, शंकु एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। ये बर्तन उल्टे शंकु की आकार की है और इसकी ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है ये 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनकी प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है और इस बर्तन में गोला डाला जाता है। इस गोले की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 सेंटीमीटर है। तो इसमें बहुत सारी गोलियां डाला जाता है। जब गोलियां डाला जाता है तो इसका पानी है फिक्स है, कुछ क्या है, ये बाहर निकल कर आएगी। इससे भरे हुए पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो कितना निकल जाता है? 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो कहा जा रहा है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोलियों की संख्या क्या होगी? शंकु के आयतन का 1/4 होगी। अब यहाँ पे हम दे देते हैं शंकु की त्रिज्या आर कितना? शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई तो एच है 8 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या क्या होगी? शीशे की गोलियों की संख्या होगी शंकु के आयतन का 1/4 का 1/4 भाग बराबर होगा गोले की आयतन। क्योंकि इसका 1/4 भाग क्या निकाल लिया जाता है? पानी निकाल लिया जाता है। तो ये देखिए गोले की आयतन होगी। शंकु के आयतन क्या होता है? शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई r² h का 1/4। अब बराबर हो जाएगा गोले की आयतन। गोले की आयतन क्या होती है? 4/3 पाई r³। चूँकि इसकी जो है ये पाई है, तो पाई को कैंसिल कर देते हैं, इसका मान डालते हैं 1/3 गुने r का मान है 5 गुने 5 गुने h का वैल्यू है 8 गुने 1/4 बराबर 4/3 गुने 1/2 गुने 1/2। देखिए बराबर के इधर यदि नीचे में 3 है तो इस 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 से 2 दूना 4, तो इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं। इस 4 से 4 दूना 8 को यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 4 दूना 8 को कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम इसको गुना करेंगे
शंकु के जो आयतन है पाई आर क्यूब है तो 1/2 होगी। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। अब इस 2 से पहले इस 2 को कैंसिल कर देते हैं और फिर ये 2 से 4 दूना 8 को कैंसिल कर देते हैं और इसको गुना करते हैं तो कितना होगा 5 गुने 5 गुने 4। तो शीशे की गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? शीशे की गोली की संख्या 25 चौका 100 होगी। आंसर तो लिखिएगा शीशे की गोलियों की संख्या 100 होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन है। तो इसमें कह रहा है कि एक पहले ये बेलन बना दिया गया है, ये आधार वाला बेलन है, ये आधार वाला बेलन है जिसकी व्यास दिया हुआ है, व्यास 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर और इस पर एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। एक अन्य बेलन की ये है इस प्रकार से स्तंभ है। तो पूछ रहा है इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो इस आयतन इस बेलन के आयतन और इस बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये जो है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं पहले इसकी बेलन की आयतन निकालते हैं। तो बेलन की आयतन क्या होती है, कहेगा लोहे के द्रव्यमान लगभग। तो दोनों बेलन की आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। बेलन की आयतन क्या होता है, पाई बड़ी आर हो जाएगी, ये बड़ी आर स्क्वायर एच जोड़ आ जाएगा पाई छोटी आर स्क्वायर एच, ये बड़ी एच ले लेते हैं। दोनों में पाई कॉमन है तो पाई हम लोग ले लेंगे पाई। यहाँ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये डी दिया हुआ है 24 तो आर हो जाएगा 24/2 12 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर जोड़ गुने 12 का स्क्वायर गुने 220 जोड़ एच, यहाँ से पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर का स्क्वायर। तो आर कितना है 8 का स्क्वायर और ये हम बचेगा एच कितना है 60 है। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ, पाई एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 144 गुने 220 जोड़ 64 गुने 60 सेंटीमीटर। तो पाई का मान आ जाए है दिया हुआ है 3.14 गुने, इसको गुना करेंगे 22 चौका 88, 22 चौका 88, 22 चौका 88 और 8 96, 22 और 9 31 पर 10 31 680 अब प्लस 6 चौका 24 36 और 2 38 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी है सेंटीमीटर और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सभी को जोड़कर यदि हम गुना करें, इसका गुना होगा 3.14 गुने, ये सभी को जोड़कर लिखें तो 35,520 आएगा। जोड़ के देखिए 35,520 सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम इस सभी के गुना करते हैं 35,520 का गुना करते हैं तो ये होता है 892 262.5
262.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आएगा। आंसर ये नहीं है 35-20 सेंटीमीटर, इतना, क्योंकि इतना ग्राम आएगा नहीं, ये है ग्राम। अब इसका आयतन निकालना है, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन कितना है 8 ग्राम, ठीक है। इसीलिए 3.14 गुने 35,520 सेंटीमीटर क्यूब गुने 8 ग्राम। 8 बराबर आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 892,262.4 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम। इतना ग्राम है। यदि इसको केजी में बदलना है तो इसमें 1000 से भाग दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 89226.4/1000 केजी। तो इसको अगर इतना से भाग देंगे तो ये इतना आएगा, लगभग हो जाएगा 892.26 केजी लगभग समथिंग में ये आएगा आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाला जाता है कि यदि बेलन की तली को स्पर्श करे, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका चित्र पहले देखिए कि यह कैसा है। एक बर्तन है, एक ठोस है, कुछ इस प्रकार का अर्धगोलाकार ठोस है। शंकु का आकार का अर्धगोला पर एक शंकु रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से। ठोस में ऊंचाई इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ ये 120 और त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये है 60 सेंटीमीटर को एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला का भी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। इसको एक बेलन में डालना है, मतलब इसी के आकार का एक ये बेलन है। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई भी 180 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर। इस ठोस को उठाकर इस ठोस इसमें डाल देना है। तो देखिए अगर यह डलाएगा तो कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। ये जो देख रहे हैं ये बेलन को इसमें डालने पर ऐसा ये बनेगा। इसकी भी जो ये त्रिज्या है ये वाला कुछ इस प्रकार से है बेलन की, और ऊपर वाला भी ऐसे ये। तो ये जो शेष पानी बच गया, ये जो शेष भाग बच रहा है ये वाला इधर, ये इसी का हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, हम बेलन की आयतन में से अर्धगोले और शंकु की आयतन को हम घटा देंगे। तो इसमें है क्या, आर कितना है, सभी का आर बराबर है। आर है 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु आर है 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई
है 180 सेंटीमीटर। तो शेष पानी का आयतन क्या होगा? शेष पानी का आयतन बराबर होगा बेलन की आयतन घटाओ शंकु प्लस अर्ध गोले की आयतन। बेलन की आयतन क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच घटाओ शंकु की आयतन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस इसमें इसका आयतन होता है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू। सभी में पाई समान है और आर भी क्या है? आर इसका 60 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे। पाई आर यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा? एच, बड़ी एच है ये, घटाओ 1/3 पाई आर स्क्वायर तो ले ही लिए हैं, एच है, एच का मान है 120 जोड़ 2/3 आर स्क्वायर ले लिए तो एगो आर बचा है, आर का मान है 60। यदि हम इसको कैलकुलेशन करें, पाई का मान कुछ दिया है क्या? नहीं है, तो इसको हम ले लेते हैं 22/7 गुने आर का वैल्यू 60 इंटू ये कितना हो जाएगा? एच है 180 घटाओ 4 तिहाई 12 20 तिहाई 60, 20 दूना 40 और 40 80, तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 60 गुने 180 में से ये घटेगा तो 100 होगा। आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक और 60 गुना होगा, गुना 60 तो गुने 60 गुने ये इसमें से इतना घटेगा तो 100। इस प्रकार से जब इस सभी को गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद यदि हम इस सभी को गुना करें तो कितना होगा? 36 में 22 से गुना करना है, 36 में 22 से, तब 22 छक 132 और 22 तिया 66 और 13 66 और 13 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। 79 पर क्या 0 1 2 और 2 4 0/7 सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम इसको 7 से भाग दें तो आ जाएगा 7 इकाई 7 7 इकाई 7 9 9 में 7 से भाग देंगे तो फिर 7 इकाई 7 2 पर 2 7 3 21 और ये आएगा 7 3 21, फिर ये आएगा एक कुछ समथिंग, ये एक आते रहेगा 1 फिर 3 कुछ इसी प्रकार से ये आते रहेगा 0 0, जब ये है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना ये सेंटीमीटर क्यूब 113 इतना सेंटीमीटर क्यूब दे सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब 13 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसको 100 से भाग दीजिए, 113.13 बट्टे हो जाएगा 100, तो ये बराबर हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, लगभग समथिंग ये आंसर आ जाएगा 1.131 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ये वाला में आएगा तो सेंटीमीटर छोड़ दीजिएगा, ये आएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा।